आप देख रहे हैं रूट नंबर 13 नितिन के साथ। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो दोस्तों अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं बिल्कुल नई और अनसुनी कहानियाँ। साथ ही साथ हमारी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहते हैं तो हमें मेल कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एप्लाशियंस माउंटेन अमेरिका के सबसे प्रसिद्ध पर्वतमाला में से एक है। एप्लाशियंस पर्वतमाला उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में स्थित एक विशाल पर्वत श्रृंखला है। यह तकरीबन 2200 मील्स के क्षेत्रफल में फैली हुई है। इसे अमेरिका के सबसे सुंदर जगहों में से एक माना जाता है, लेकिन यह जगह जितनी सुंदर है उतनी डरावनी भी है। हर साल यहाँ लोग लाखों की संख्या में घूमने आते हैं। एप्लाशियंस माउंटेन्स का अधिकांश हिस्सा उजाड़ और वीरान है। यह पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ है। इन पहाड़ों के आसपास दूर दूर तक कोई मानव सभ्यता नहीं दिखती। एप्लाशियंस माउंटेन्स में सालों से लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे हैं। वह अचानक ही कैसे गायब हो जाते हैं, क्योंकि वो जिन हालातों में मिलते हैं वह बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। इन पहाड़ों का इतिहास बहुत पुराना है। यह जगह घने जंगलों, पहाड़, मैदानी इलाके, झरने और नदियों से भरी हुई है। इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे खोए हुए लोगों के केसेस के बारे में बताने वाला हूँ जो बड़े ही रहस्यमय तरीके से उन जंगलों से गायब हो गए हैं। बर्फ़ से ढके इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और जंगलों को देखने के लिए हर साल लाखों की संख्या में लोग आते हैं, और इनमें से कुछ लोग बड़े ही रहस्यमय तरीके से गायब भी हो जाते हैं। इन रहस्यमय जंगलों से गायब होने वाले लोगों की संख्या अनुमान से बहुत ज़्यादा है। इन जंगलों में लोग कम से कम 200 सालों से गायब होते आ रहे हैं। इनमें से ज़्यादातर गायब होने की घटनाएं नदियों, समुद्र के पास की हैं। ऐसे ही एक कहानी है डेनिस मार्टिन की, जो अपने दादाजी के साथ और 9 साल बड़े भाई के साथ जंगल में घूमने आया था। डेनिस मार्टिन की उम्र मात्र 6 साल थी। यह बात जुलाई 1970 की है। जंगल में खेलते हुए उन दोनों बच्चों की दोस्ती कुछ दूसरे घूमने आए लड़कों के साथ हो गई, जो वहाँ उनके जैसे ही अपने परिवार के साथ आए थे। शाम के वक्त सभी बच्चे मिलकर पनछुपाई खेल रहे। खेल खत्म होने पर सभी बच्चे अपने छुपने की जगह से बाहर आ जाते हैं, सिर्फ डेनिस मार्टिन के। किसी को भी नहीं पता कि डेनिस मार्टिन कहाँ गायब हो गया था। कुछ बच्चों ने बताया कि उसे आखिरी बार जंगल की तरफ झाड़ी में छुपते हुए देखा था। अगले कुछ हफ्तों तक वहाँ सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और वहाँ का चप्पा चप्पा छान लिया गया, लेकिन किसी को भी वहाँ बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला। जिस दिन बच्चा गायब हुआ था उस दिन उस जगह से 4 किलोमीटर दूर एक दूसरी फैमिली जो जंगल घूमने आई हुई थी, उन्होंने बताया कि शाम करीब 5:30 बजे उस लड़के के गायब होने के 1.5 घंटे बाद उन्होंने एक जंगल में एक भयानक चिल्लाने की आवाज़ सुनी। उन्होंने जब उस आवाज़ की तरफ देखा तो भालू की तरह दिखने वाला एक आदमी उसे कंधे पर लेकर घने जंगल की तरफ जा रहा था। बहुत ढूंढने पर भी उस बच्चे का कुछ मालूम नहीं चल सका। अक्टूबर 1976 ट्रैनी गिब्सन नाम की एक हाई स्कूल स्टूडेंट, जो अपने 40 दोस्तों के साथ रॉकी माउंटेन्स नाम की जगह पर ट्रिप पे जाती है। सभी बच्चे कुछ ग्रुप में बटे हुए थे। वह लड़की अपने ग्रुप से कुछ आगे चल रही थी। तभी पीछे चलते हुए उसके दोस्तों ने देखा कि वह लड़की अचानक रुक जाती है और अपने साइड में देखने लगती है। वह वहाँ खड़ी किसी चीज़ को बहुत ही ध्यान से देख रही थी, मानो उसे जंगल में कोई बुला रहा था। देखते ही देखते वह अपना रास्ता छोड़कर जंगल की तरफ चली जाती है। उसके बाद वह लड़की कहाँ गायब हो जाती है किसी को भी नहीं पता चलता। शुरुआत में पुलिस ने उसके दोस्तों की बात नहीं मानी, क्योंकि जिस तरफ लड़की गई थी उस तरफ इतने घने जंगल थे जहाँ पर दिन में भी रोशनी नहीं जाती थी। बहुत कोशिश करने के बाद भी उस लड़की को कभी ढूंढा नहीं जा सका। जून 2010 एरिक नाम का एक आदमी अपने 2 दोस्तों के साथ हाइकिंग कर रहा था। वह उसके दोस्त
एक ही रस्सी से एक पहाड़ी की तरफ चढ़ रहे थे। तीनों एक दूसरे से कुछ ही मीटर के फासले पर थे। जो व्यक्ति सबसे ऊपर था वह पहाड़ी पर जाकर एरिक और दूसरे आदमी का इंतज़ार करने लगता है। कुछ देर बाद दूसरा व्यक्ति भी वहां आ जाता है। अब दोनों मिलकर एरिक का इंतज़ार कर रहे होते हैं, पर काफ़ी घंटों के बाद भी एरिक का कुछ पता नहीं चलता। जब वह रस्सी ऊपर की ओर खींचते हैं तो देखते हैं कि उस पर एरिक का हुक ही नहीं लगा होता है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? उन तीनों ने एक साथ उस पहाड़ी पर चढ़ाई की शुरुआत की थी। बहुत ढूंढने पर भी एरिक का कुछ पता नहीं चलता। सर्च एंड रेस्क्यू टीम के द्वारा बहुत ढूंढने पर पहाड़ पर उन्हें एरिक के हार्नेस और रस्सियाँ तो मिल जाते हैं, पर एरिक का कुछ पता नहीं चलता। मानो एरिक हवा में से ही कहीं गायब हो गया था। जून 2014, टॉड नाम का 22 साल का लड़का एक रात अपने दोस्तों के साथ जंगल में पार्टी करने गया था। लेकिन रात को अचानक तबीयत खराब होने के कारण वह अकेला ही जंगल से निकल आया था। तबीयत खराब होने की वजह से उसने एक दोस्त को कॉल किया कि वह उसे घर छोड़ दे, और उसके बाद वह लड़का गायब हो जाता है। उसके दोस्त ने बताया कि जब उसकी कॉल आई थी तो उसने सिर्फ इतना कहा था कि वह पार्किंग वाले मैदान में है, और अचानक ही उसकी कॉल कट जाती है। कुछ देर बाद जब उसके दोस्त ने दोबारा कॉल किया तो दूसरी तरफ से किसी के ज़ोर ज़ोर से सांस लेने की आवाज़ आ रही थी, और थोड़ी देर बाद कॉल कट जाता है। अगली सुबह उसके सभी दोस्त अपने घर पहुंच जाते हैं, लेकिन उसका कुछ भी अता पता नहीं चलता। जब उसके घर वालों ने उसके दोस्तों से पूछा तो पता चला कि वह रात में ही उस जंगल से निकल गया था। उसके बाद उसे किसी ने नहीं देखा। हर बार की तरह बहुत ज़ोर शोर से उस लड़के को ढूंढने की कोशिश की गई। यह सर्च ऑपरेशन बहुत बड़े पैमाने पर था, लेकिन हमेशा की तरह उसका कोई भी सुराग नहीं मिला, मानो उसे धरती निगल गई हो। कुछ हफ्ते बाद एक कपल अर्बन हॉल नाम की नदी के पास टहल रहे थे। टहलते टहलते उन्हें अचानक नदी में कुछ तैरता हुआ नज़र आया। वह एक लाश थी। लाश बिल्कुल पानी के ऊपर तैर रही थी। छानबीन के बाद पता चला कि वह उसी लड़की की लाश थी जो जंगल में गायब हो गया था। हैरान करने वाली बात यह थी कि जिस नदी में वह लाश मिली, उस नदी को कम से कम 3 बार अच्छे से गोताखोरों की मदद से सर्च किया गया था। सभी ने मान लिया कि उसकी मौत नशे की हालत में नदी में गिरने से हुई होगी। पोस्टमार्टम के बाद पता चला कि उसकी मौत डूबने से नहीं हुई थी। उसके लंग्स में कोई पानी नहीं था, यहाँ तक कि उसके शरीर में बहुत कम मात्रा में शराब पाई गई थी। इस तरह लोगों के अजीबोगरीब तरह से गायब होने की वजह के पीछे किसका हाथ हो सकता है, यह किसी को नहीं पता। ऐसा लगता है इन लोगों के गायब होने की वजह कोई साधारण तो नहीं रही होगी। आपको क्या लगता है, क्या यह किसी एलियंस का काम है, या किसी रहस्यमय जानवर का, या किसी भूत प्रेत या आत्माओं का? अगर कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली रहस्यमयी और अनसुलझी कहानी में। धन्यवाद।